5 अक्टूबर 1524 के दिन चंदेला राजपूत वंश के कालिंजर किले में एक राजकुमारी का जन्म हुआ। उनका नाम था दुर्गावती। उनके पिता राजा शालिवाहन एक वीर राजा थे और उन्होंने अपनी बेटी को बचपन से ही एक योद्धा की तरह पाला। राजकुमारी दुर्गावती घुड़सवारी, शिकार और तलवारबाजी में माहिर थी। बचपन से ही उसके अंदर एक अनोखी ताकत थी जो उसे खास बनाती थी। साल 1542 में रानी दुर्गावती का विवाह गोंडवाना राज्य के राजकुमार दलपत शाह से हुआ। यह विवाह सिर्फ एक रिश्ता नहीं था, बल्कि राजपूतों और गोंडों के बीच एक गठबंधन था। दोनों राज्यों को मुगलों और पड़ोसी शासकों से खतरा था और यह संबंध उन्हें सुरक्षित रखने में मदद करता। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। शादी के कुछ ही साल बाद 1550 में दलपत शाह का निधन हो गया। अब रानी के कंधों पर न सिर्फ अपने राज्य की जिम्मेदारी थी, बल्कि अपने छोटे बेटे वीर नारायण की भी। पति के निधन के बाद रानी दुर्गावती ने अपने बेटे के लिए गोंडवाना राज्य का शासन संभाला। गोंड जनजातियों का यह राज्य बहुत समृद्ध था और मध्य भारत की नर्मदा घाटी में बसा था। रानी ने अपने कुशल नेतृत्व से राज्य को और भी सशक्त बनाया। उनके राज्य में न केवल प्रशासन मजबूत हुआ, बल्कि राज्य की रक्षा व्यवस्था भी बहुत मजबूत हो गई। इस बीच शेर शाह सूरी की मृत्यु के बाद शुजा खान ने मालवा पर कब्जा किया और उसके बेटे बाज बहादुर ने 1556 में मालवा की गद्दी संभाली। बाज बहादुर ने रानी दुर्गावती पर आक्रमण किया, लेकिन रानी ने इस आक्रमण को न केवल विफल कर दिया, बल्कि दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाकर अपने सम्मान और प्रतिष्ठा को और बढ़ाया। 1562 में अकबर ने बाज बहादुर को पराजित कर मालवा को मुगल साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। इसके बाद रानी दुर्गावती का राज्य अब सीधे मुगल साम्राज्य की सीमा से जुड़ गया। रानी के समकालीन मुगल सेनापति ख्वाजा अब्दुल मजीद आसफ खान ने रीवा के राजा रामचंद्र सिंह को हराकर गोंडवाना पर आक्रमण की योजना बनाई। वह रानी की वीरता और गोंडवाना के धन को प्राप्त करने के लिए अकबर की अनुमति लेकर सेना लेकर आक्रमण के लिए बढ़ा। जब रानी दुर्गावती ने मुगल आक्रमण की खबर सुनी तो उन्होंने अपना राज्य बचाने के लिए पूरी ताकत से मुकाबला करने का निर्णय लिया। उनके दीवान आधार कायस्थ ने उन्हें मुगलों की विशाल सेना की ताकत के बारे में चेतावनी दी, लेकिन रानी ने यह कहते हुए अपनी तैयारी जारी रखी कि सम्मानजनक मृत्यु अपमानजनक जीवन से बेहतर है। रानी ने नर्मदा और गौर नदियों के बीच स्थित नर्राई घाटी में युद्ध करने का फैसला किया, जहां पहाड़ियों के बीच से गुजरने वाला मार्ग उन्हें रणनीतिक लाभ दे सकता था। मुगल सेना के आधुनिक हथियारों और विशाल सेना के मुकाबले रानी की सेना पुरानी हथियारों और सीमित संख्या में सैनिकों के साथ मुकाबला कर रही थी। उनके फौजदार अर्जुन दास युद्ध में मारे गए, जिसके बाद रानी ने स्वयं मोर्चा संभाला। रानी के सैनिकों ने आक्रमणकारी मुगलों पर हमला किया, लेकिन भारी नुकसान झेलना पड़ा। इस असमान युद्ध के बाद रानी ने अपनी रणनीति पर विचार किया। उन्होंने अपने प्रमुखों के साथ गुरिल्ला युद्ध जारी रखने की योजना बनाई, लेकिन उनके सेनापति रात के अंधेरे में खुले युद्ध पर जोर दे रहे थे। अगले दिन मुगल सेनापति आसफ खान ने तोपें मंगवाईं और युद्ध आरंभ हुआ। रानी दुर्गावती अपने हाथी सरमन पर सवार होकर युद्ध क्षेत्र में उतरी और उनके पुत्र वीर नारायण ने भी युद्ध में हिस्सा लिया। वीर नारायण ने मुगल सेना को 3 बार पीछे धकेला, लेकिन अंततः वह घायल हो गए और उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। युद्ध के दौरान रानी दुर्गावती को भी तीर लग गया। एक तीर उनके कान के पास और दूसरा तीर उनकी गर्दन में आकर लगा, जिससे वह बेहोश हो गईं। होश में आने पर उन्होंने महसूस किया कि युद्ध अब हार की ओर जा रहा है। उनके महावत ने उन्हें युद्ध क्षेत्र छोड़ने की सलाह दी, लेकिन रानी ने इनकार कर दिया और अपने सम्मान की रक्षा के लिए 24 जून 1564 को अपने ही खंजर से खुद को घोंपकर बलिदानी बन गई। रानी दुर्गावती का बलिदान भारतीय इतिहास में साहस और सम्मान की अमिट गाथा बन गया। उनके पुत्र वीर नारायण ने भी मुगलों से युद्ध जारी रखा, लेकिन अंततः मुगलों द्वारा पकड़े गए और उनकी हत्या कर दी गई, जिसके बाद गोंडवाना राज्य पर मुगलों का अधिकार हो गया। रानी दुर्गावती की कहानी आज भी हर किसी के लिए प्रेरणा बनी हुई है, जो अपने सम्मान और स्वतंत्रता के लिए अडिग रहना सिखाती है। जय हिंद, जय भारत।